हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। तो दोस्तों मैकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है, अगला जो मेरा कंपोनेंट है, लास्ट जो कंपोनेंट है वो मेरा आईसी है। तो दोस्तों आज मैं आपको आईसी के बारे में बताऊंगा कि आईसी क्या होती है और आईसी जो है किस तरीके से काम करती है, आईसी को चेक कैसे करते हैं हम, और दोस्तों आईसी कितने प्रकार की होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी ज़्यादा नॉलेज मिले चिप लेवल के बारे में, और आपको जो है रिपेयरिंग करने में और भी आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईसी। आईसी क्या है। आईसी जो हमारा एक कंपोनेंट है, कई दफ़ा आपने सुना होगा जब हम कुछ भी ठीक कराने के लिए जाते हैं तो मोस्टली यही बोला जाता है कि इसकी आईसी ख़राब हो गई है, या इसकी आईसी फट गई है, या इसकी आईसी जल गई है। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आईसी की डेफिनेशन। आईसी दोस्तों, आईसी एक अपने आप में एक डिवाइस है, एक मतलब कि अपने आप में एक छोटा सा कंपोनेंट भी बोल सकते हो। वैसे तो खैर ये डिवाइस है अपने अंदर। आईसी की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि जो आईसी होती है वो अपने आप में एक सर्किट होती है। उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, लाखों हज़ारों कंपोनेंट उसमें इनबिल्ड होते हैं, जिसमें कि हमारा कैपेसिटर भी होता है और ट्रांजिस्टर, डायोड और रेजिस्टेंस भी होते हैं उसमें। ठीक है जी। तो दोस्तों जो आईसी की डेफिनेशन है वो ये है कि आईसी एक सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर मौजूद होते हैं। यह जो है सिलिकॉन की बनी होती है। जो हमें ब्लैक ब्लैक जो दिखाई देता है आईसी, जो ब्लैक कलर की होती है, वो दोस्तों सिलिकॉन एक पदार्थ होता है, उसकी जो है बनी होती है। ठीक है जी। तो इस आईसी जो है अपने आप में एक सर्किट है। ठीक है जी। और आईसी आईसी का काम क्या होता है। आईसी का काम होता है इनपुट आउटपुट सिग्नल को आदान और प्रदान करना जो होता है। ठीक है जी। अब आईसी जो है बहुत प्रकार की हमारी आईसी होती हैं। वैसे तो दोस्तों हम जब आईसी को चेक करते हैं तो किसी भी आईसी को हम मल्टीमीटर से कभी भी चेक नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि हम अगर उसके अंदर एक कंपोनेंट हो तो उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, हज़ारों लाखों कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो होते हैं, इस तरीके से दोस्तों उसको आईसी को हम कभी भी चेक नहीं कर सकते। आईसी को सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट सिग्नल उसमें देख सकते हैं। अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज आ रही है और इनपुट वोल्टेज उसमें प्रॉपर जा रही है, तो अगर आईसी प्रॉपर काम कर रही है तो आईसी ठीक है। अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही तो दोस्तों हमें हम उस आईसी को बदल कर ही हम उस आईसी को बदल कर ही चेक कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आईसी ठीक है या हमारी ख़राब है। ठीक है जी। और दोस्तों दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आईसी के प्रकार। आईसी कितने प्रकार की होती है दोस्तों। वैसे तो आईसी 7 प्रकार की होती है, 7-8 प्रकार की होती है, लेकिन जो टाइप में जो आईसी आती है वो हमारी काफ़ी सारी आईसियाँ होती है। ठीक है जी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आईसियाँ होती है वो हमारी कितने प्रकार की जो आईसी है वो हमारी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो आईसी आती है वो हमारी आईसी आती है एनालॉग आईसी। ठीक है दोस्तों। जो हमारी पहले आती थी, जो एनालॉग आईसी होती है वो हमारी पहले आती थी, और अब जो हमारी आ गई है दूसरी आईसी जो हमारी, वो है डिजिटल आईसी। ठीक है जी। एक हमारी डिजिटल आईसी है जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में, बड़ी बड़ी मशीनों में, सीएनसी मशीनों वगैरह में जो यूज होती है वो हमारी क्या है, डिजिटल आईसी होती है। एक होती है हमारी मिक्स्ड आईसी। मिक्स आईसी में दोस्तों काफ़ी कुछ मिक्स होता है उसमें। ठीक है। उसमें जो एक ही आईसी होती है वो कई काम करती है। जैसे टाइमिंग का भी काम करेगी, वो सिग्नल को इनपुट भी देगी और आउटपुट भी देगी। उस तरीके का काम जो है मिक्स आईसी हमारी करती है। एक होती है हमारी दोस्तों प्रोग्राम आईसी। दोस्तों प्रोग्राम आईसी एक ऐसी आईसी होती है जो हमारी जो हम जब हम उसको परचेज करते हैं या प्रोग्राम के साथ में परचेज करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जिस टाइप का अगर हम प्रोग्राम डाल लेंगे उस टाइप से हमारे जो है वो आईसी काम करेगी। एक हमारी टाइमर आईसी होती है जो टाइम के हिसाब से हमारी काम करती है। एक हमारी जो होती है कैप्चर आईसी होती है। एक कैप्चर आईसी होती है हमारी, जो हमारी कैप्चर आईसी वो होती है जो ये अपनी कपलर आईसी वगैरह होती है, इनको कैप्चर आईसी बोलते हैं। एक होती है हमारी जो स्विचिंग आईसी। ठीक है दोस्तों। अब मैं भी आपको इन आईसीओ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी आईसी जो है
क्या काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो एनालॉग आईसी हमारी, वो एनालॉग आईसी क्या होती है। एनालॉग हमारी आईसी जो है वो एक ही सिग्नल पर काम करती है, ठीक है जी। वो एक ही सिग्नल पर काम करती है। यह एक माइक्रोफोन की एक ऐसी डिवाइस है जो जो साउंड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करती है, ठीक है जी। हल्के से हल्के साउंड को बढ़ा के हमारी जो है ये आईसी देती है। ये जो आईसी हमारी जो होती है, ज़्यादातर ये आईसी हमारी हमारी साउंड वगैरह में यूज होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि साउंड में एक ही सिग्नल होता है और उसको वो बढ़ाकर हमें हमें देती है, ठीक है। और दूसरी जो आईसी हमारी होती है वो दूसरी आईसी हमारी है डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी दोस्तों बाइनरी पर काम करती है। नंबर 1 और 0 से काम करने वाली आईसी है। नंबर 1 का मतलब हो गया हाई वोल्टेज और नंबर 0 का मतलब हो गया लो वोल्टेज। तो दोस्तों जो डिजिटल आईसी है वो हमारी जीरो जीरो वोल्टेज से नंबर 1 यानी कि मतलब कि नंबर 1 का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा हाई वोल्टेज, और नंबर 0 का मतलब हो गया कि कम से कम वोल्टेज पर काम करने वाली ये आईसी होती है हमारी, ठीक है दोस्तों। ये जो आईसी हमारे कंप्यूटर वगैरह में यूज होती है, कंप्यूटर वगैरह में इनका इनका प्रयोग किया जाता है इन आईसीओ का। ज़्यादातर जो है डिजिटल मशीनें होती हैं हमारी, डिजिटल साउंड वगैरह होते हैं, उनके लिए इन आईसीओ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो उसको भी हम माइक्रो आईसी, उसको भी हम डिजिटल आईसी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लाखों हज़ारों कंपोनेंट होते हैं। और वो क्या है, कम से कम सिग्नल पर काम करता है, 1 या 1.5 वोल्टेज सिग्नल पर काम करता है, और उससे कम कम वोल्टेज सिग्नल पर भी काम करता है। तो दोस्तों तीसरी जो आईसी हमारी है, वो तीसरी आईसी हमारी जो है मिक्स आईसी है। मिक्स आईसी दोस्तों एक हमारी ऐसी आईसी है जो आईसी डिजिटल आईसी का भी काम करती है और एनालॉग आईसी का भी काम करती है। दोस्तों ये आईसी क्या है, जहाँ हमें डिजिटल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल का इनपुट आउटपुट प्रदान करती है, और जहाँ पे हमें एनालॉग एनालॉग सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एनालॉग सिग्नल को प्रदान करती है। और दोस्तों इसका एक मुख्य काम और है, ये क्या है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम भी करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तीसरी आईसी थी जो कि मिक्स आईसी है। अगली जो हमारी आईसी है वो है प्रोग्राम आईसी। दोस्तों प्रोग्राम आईसी एक ऐसी आईसी होती है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को फीड कर देते हैं, और जिस हिसाब से हमें जिस हिसाब का प्रोग्राम उसमें डालते हैं वो आईसी उसी हिसाब से काम करती है। कौन सी पिन पे क्या सिग्नल देती है उसी हिसाब से ये आईसी जो है हमारी काम करती है। सेंसर का भी काम जो है ये हमारी प्रोग्राम आईसी करती है। दोस्तों जो प्रोग्राम आईसी होती है वो हमारी सेंसर इनपुट से लेकर डिस्प्ले पर प्रिंट कराना, या फिर कोई बजर की बीप कराना, ये सब प्रॉब्लम, ये सब जो हमारी जो काम होता है, ये सब आईसी ये जो काम होता है हमारा, किसी भी उससे बीप की साउंड लेना या कोई अन्य प्रकार की साउंड लेना, तो ये आईसी जो हमारी प्रोग्राम आईसी करती है। हम कभी भी जब प्रोग्राम आईसी में फीड होता है तो वो प्रोग्राम क्या है, उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से उसमें जो भी उसमें प्रोग्राम फीड किया गया है, ठीक है जी। तो इस प्रकार की जो होती है हमारी वो है प्रोग्राम आईसी होती है। दोस्तों अगली जो आईसी होती है, वो अगली जो आईसी है हमारी, वो हमारी जो है टाइमर आईसी है। टाइमर आईसी है दोस्तों, ये जो सर्किट में ये जो है जो हमारा डेट और टाइम होता है उस टाइम का ध्यान रखती है। उस टाइम जैसे कि टाइम के बाद क्या करना है, और टाइम टाइम काउंट करना, जैसे स्टॉप वॉच वगैरह में जो होती है वो उस टाइप की आईसी उसमें लगी होती है। स्टॉप वॉच होती है या हमारा जो क्लॉक होती है, उसमें इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जो हमारा साइड में टाइम वगैरह चलता है उसको हम क्लॉक आईसी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। वो हमारी जो है टाइमर आईसी होती है। उसमें हम एक टाइम को फीड कर देंगे, और अगर हमें कोई सिग्नल देना हो या कोई कमांड देना हो, या स्टॉप वॉच जैसे इतने टाइम पर हमें बीप की आवाज़ आ जाए, तो उस प्रकार का जो काम है वो ये है टाइमर आईसी हमारी करती है। इसमें दोस्तों एक आईसी होती है टाइमर आईसी हमारी जो मुख्य मेन है, वो हमारी होती है NC 555 आईसी। दोस्तों ये जो आईसी का जो आविष्कार हुआ था, ये हमारा जो है 1970 में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये आईसी हमारी जो है 5 से 18 वोल्ट के बीच में चलती है, और 70 डिग्री का जो तापमान है वो ये आईसी सहन कर सकती है। इस आईसी का प्रयोग हमारे जैसे यूपीएस वगैरह हो गया, और स्टॉप वॉच क्लॉक का जहाँ पे काम होगा वहाँ पे क्या है, इस आईसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। स्टॉप वॉच हो गया, घड़ी का टाइम हो गया, फ़ोन का टाइम हो गया, आजकल जो डिजिटल घड़ी आ रही है उनमें भी इस तरह की आईसी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगली जो हमारी आईसी है वो होती है हमारी कंप्यूटर आईसी।
कंप्यूटर आईसी दोस्तों एक ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि इनपुट सिग्नल को कंपेयर करती है। कंपेयर का मतलब है जैसे हम मान लो हमें 5 वोल्ट का सिग्नल देना है, अगर दोस्तों उसके हिसाब से अगर 5 वोल्ट का सिग्नल आया है तो वो अपने अंदर इंस्टॉल उस सिग्नल को लेगी, नहीं तो उसके अब वो क्या है उस सिग्नल को नहीं लेगी अगर उसने अगर कंपेयर किया है तो। ठीक है दोस्तों, जो अगली जो आईसी होती है वो हमारी दोस्तों स्विचिंग आईसी है। स्विचिंग आईसी एक ऐसी आईसी होती है जो क्या पावर सप्लाई या सिग्नल को अलग अलग भागों में डिवाइड करके भेजती है और क्या है स्विचिंग का काम भी करती है। ठीक है दोस्तों, स्विचिंग या सिग्नल का काम करती है। एक स्विचिंग आईसी बहुत सारे स्विचिंग का काम भी करती है। इस प्रकार से जो हमारी है ये स्विचिंग आईसी होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आईसी के बारे में बताया है कि जो हमारी आईसी होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन सी आईसी क्या क्या काम करती है। दोस्तों वैसे नॉर्मली जो हमारी है वो 7 आईसी होती है, 7 प्रकार की जो आईसी होती है। बाकी शेप जो उनकी होती है वो अलग अलग होती है। प्रोग्रामिंग आईसी में जैसे हमारे बायोस वगैरह आ जाती है, बायोस हो गई, या जैसे हम कोई भी डिवाइस ओपन करते हैं सबसे पहले उसमें जो नाम उसका लिखा आता है। जैसे हम फ़ोन को भी किसी को भी ऑन करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या है फ़ोन का नाम लिखा आएगा। तो उसमें क्या है उसमें चिप लगी होती है जिसको हम बायोस प्रोग्राम चिप भी बोलते हैं। उसमें क्या है उस प्रोग्राम को फीड कर दिया जाता है कि भाई जैसे ही अगर कोई डिवाइस ऑन हो, डिवाइस होने के बाद उसका नाम उसमें आ जाए। कोई भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ये जो प्रोग्राम आईसी जो हमारी होती है वो हर डिवाइसों में लगी होती है। जैसे हमारी स्क्रीन हो गई, स्क्रीन अगर कोई सी भी कंपनी की स्क्रीन है, जैसे कोई भी स्क्रीन वगैरह हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या है उसका नाम आता है। मान लो सैमसंग की है तो सैमसंग लिखा आएगा, एलजी के तो एलजी लिखा आएगा, सोनी की है तो सोनी लिखा आएगा, और अदर किसी कंपनी की है तो उसमें उसका नाम लिखा आएगा। तो दोस्तों ये नाम आपने कभी सोचा है कि किस तरह से क्यों लिखा आता है? क्योंकि उसके अंदर जो है प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है उसके अंदर, जिसको हम बायोस बोलते हैं। बायोस हमारे जो मदरबोर्ड होता है, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसमें भी क्या है उसी 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 नाम से उसकी बायोस में उसका नाम फीड कर दिया जाता है। और जैसे हम किसी मदरबोर्ड को ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम आता है। जैसे मान लो हमारा जैब्रोनिक्स का जो मदरबोर्ड है उसमें क्या है जैब्रोनिक्स लिखा आएगा सबसे पहले ऑन करते ही। या हमारा जो आसूस का मदरबोर्ड है उसमें आसूस लिखा आएगा, गीगाबाइट का है तो गीगाबाइट लिखा आता है। तो दोस्तों ये जो सब होता है ये हमारा प्रोग्राम आईसी में होता है। ये सारा काम जो है हमारी प्रोग्राम आईसी करती है। इनमें क्या है इन आईसी को हम प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। अब तो जो हमारी और काफ़ी चिपें हैं वो भी प्रोग्रामिंग आने लग गई है। अगर उनमें उसी प्रकार की अगर प्रोग्राम ही है तो हमारा जो है डिवाइस काम करेगी, अन्यथा डिवाइस काम नहीं करेगी। अगर कोई प्रोग्राम हमारा मिसमैच हो गया या प्रोग्राम हमारा उड़ गया है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, वही सेम प्रोग्राम उस आईसी में फीड करना पड़ता है, तब जाके हमारी जो है वो डिवाइस दोबारा से काम करती है। कई बार आपने सुना होगा कि इसका तो बायोस करना पड़ेगा, इसकी बायोस ख़राब हो गई है या इसकी बायोस उड़ गई है। तो दोस्तों वो बायोस क्या होती है, वो प्रोग्राम आईसी होती है। उसमें क्या है उसी सिस्टम का प्रोग्राम होता है और उसी पिन के हिसाब से वो अपना प्रोग्राम आउटपुट करती है। जैसे ही वो अपने प्रोग्राम को आउटपुट करेगी वैसे ही जो डिवाइस है हमारी वो ओपन होगी। अगर किसी मदरबोर्ड का प्रोग्राम अगर दूसरे मदरबोर्ड में हम करते हैं तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस प्रकार की जो है सर्किट ही नहीं बनाई गई है। इस प्रकार से जो बायोस उसकी होती है, जो प्रोग्राम उस मदरबोर्ड का होता है वही प्रोग्राम हमने उसमें डालना पड़ता है। ठीक है जी। तो दोस्तों इस प्रकार की हमारी प्रोग्राम आईसी होती है। तो तकरीबन मैंने आपको सब आईसी के बारे में बता दिया है। ज़्यादातर हमारे जो चिप लेवल कंप्यूटर में जो यूज होने वाली आईसी है वो हमारी प्रोग्राम आईसी होती है, और बाकी काफ़ी सारी आईसियाँ होती हैं जो एक सर्किट में होती है। वैसे प्रोग्राम आईसी के बारे में मैंने बताया, लेकिन कंप्यूटर में तो हर तरह की आईसी जो है यूज होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस प्रकार की जो आईसियाँ होती हैं हम कैसे पहचानेंगे कि ये आईसी है हमारी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी आईसियाँ होती है। तो दोस्तों मैं आपको आईसी दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये जो हमारी आईसियाँ होती है इस टाइप की, ये हमारी जो आईसियाँ पहले आती थी ये जो है हमारी वैसे सर्किट में लगती है, साउंड आईसी वगैरह। तो ये दोस्तों साउंड आईसी वगैरह भी होती है। तो इस तरह की इनको क्या है हम एनालॉग आईसी बोलते हैं। ये हमारे पहले आती थी। ये जो है ये हमारी जो 20-25 आईसी है ये हमारे साउंड बॉक्स में लगती है, जो कि एक हल्के से सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे देती है। और 20-30 आईसी होती है जो हमारे स्पीकर में लगती है। इस तरह की काफ़ी आईसी होती है। तो दोस्तों आईसी तो बहुत प्रकार की होती है, वैसे तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो कुछ है मेरे पास आईसियाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो बोर्ड में किस तरह की हमें आईसियाँ मिलेगी।
लगी हुई, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारी ये आयो टाइप की आईसी होती है, इसमें देखो काफ़ी सारी पिनें होती है, काफ़ी सारी पिनें होती हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारी पिनें होती हैं। तो इस प्रकार की जो आईसियाँ है हमारी लगी होती है। इसमें बोर्ड में हमारी छोटी आईसियाँ भी लगी हुई है। छोटी आईसियाँ जैसे ये वाली जो हमारी ये छोटी आईसी लगी हुई है, और इसमें 8 टांग की आईसी भी लगी हुई है हमारी। ये वाली जो है, ये वाली जो आईसी है ये 8 टांग की आईसी लगी हुई है। ठीक है जी, इस प्रकार की आईसी लगी हुई है। और दोस्तों एक ये जो आईसियाँ होती है हमारी, ये देखिए इसमें इन आईसियों में आपको पिन दिखाई नहीं देगी, इन आईसियों में आपको पिन दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों ये कौन सी आईसी होती है, ये हमारी जो बॉलिंग आईसी होती है, बॉल से इसको सोल्डिंग किया जाता है। कई बार हम कहते हैं जब कोई प्रोसेसर वगैरह ड्राई हो जाता है या कोई आईसी ड्राई हो जाती है, तो उसकी क्या है, जो नीचे से बॉल होती है, छोटी छोटी बॉलें होती हैं, उन बॉलों से इनको जो है ट्रैक के ऊपर सोल्ड किया जाता है। तो इनको क्या हम बॉलिंग आईसी भी बोलते हैं, बॉलिंग आईसी बोल देते हैं, चिप बोल देते हैं। दोस्तों ये एफएमडी में होती है सारी, ये जितनी मैंने आपको दिखाई ये सब एफएमडी में होती है, लेकिन ये वाली जो आईसी है ये एफएमडी में नहीं होती। ठीक है जी। ये जो हमारा जो है मेन चिप जो लगी हुई है, ये भी एक प्रकार की आईसी है, ये भी बॉलिंग आईसी होती है। ठीक है जी, ये हमारा एक प्रोसेसर है जो मैंने बताया था, जिसमें माइक्रो कंपोनेंट होते हैं काफ़ी सारे जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार की हमारी जो है काफ़ी आईसियाँ होती है। और कुछ हमारी आईसियाँ वैसे नॉर्मल जो डिजिटल होती है। वैसे दोस्तों जो हमारी सर्किट बनती है आईसी के अंदर, जो वो काफ़ी लाखों हज़ारों कंपोनेंट से बनती है, तो इसीलिए हम जो है उसको चेक नहीं कर सकते। किसी भी आईसी को हम मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। अब अगर हमें कोई भी आईसी चेक करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी आईसी को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि इस आईसी पे कितनी वोल्टेज जाती है और आउटपुट में हमें क्या क्या सिग्नल देता है, कौन कौन सी पिन पे कितना सिग्नल होता है। इस प्रकार से हम हर आईसी को चेक करते हैं। और दोस्तों जब आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो शॉर्ट होने के बाद आईसी क्या है, हीट हो जाती है। कई बार तो आईसी इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है कि शॉर्ट होने के बाद जो है वो फट जाती है, जो हमें फिजिकली दिखाई दे जाती है। अगर फटने के बाद फिजिकली दिखाई देते तो उसका पहले हम रीज़न पता करेंगे कि आईसी फटी क्यों है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उस आईसी को चेंज करेंगे। रीज़न क्या होता है, रीज़न यह होता है बीच में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो आईसी के पास सिग्नल जाते हैं, वो सिग्नल जो बनाते हैं, वो सिग्नल बनाने वाली जो आईसियाँ होती है उसके बीच में कोई और कंपोनेंट ट्रांजिस्टर वगैरह है, वो कई बार शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होने के बाद हाई वोल्टेज आईसी में चली जाती है। आईसियाँ जो होती है वैसे तो काफ़ी लो वोल्टेज पे काम करती है। नॉर्मल जो हमारी डिजिटल आईसी होती है जो काफ़ी लो वोल्टेज पे काम करती है, लो सिग्नल पे काम करती है। ठीक है जी, इस प्रकार से जो है हम आईसी का पता लगा सकते हैं। अगर वो सिग्नल ज़्यादा बढ़ गया है या कहीं से हाई वोल्टेज आ रही है, तो वो आईसी जल जाएगी। तो सबसे पहले हम उसका रीज़न देखेंगे कि ये आईसी जली क्यों है, ख़राब क्यों हुई है, फटी क्यों है। ठीक है जी। और बाकी तो वैसे अगर कोई आईसी आउटपुट का सिग्नल नहीं दे रही है या इनपुट नहीं ले रही है या कोई रीज़न है आईसी का, तो हम उसको चेंज करके देख सकते हैं। बाकी वैसे हम आईसी को कभी भी मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईसी आईसी को हम कैसे पता करेंगे कि आईसी की एक नंबर जो पिन है वो कौन सी है। तो आईसी को एक नंबर पिन कौन सी है और आखिरी पिन कौन सी है। दोस्तों जब कोई भी आईसी होती है तो उस आईसी को आप ध्यान से देखना, उस आईसी पे एक डॉट लगा मिलेगा। जहाँ पे एक डॉट लगा मिलेगा, जो भी आईसी है हमारी, चाहे बड़ी आईसी हो चाहे छोटी आईसी हो, उस पर हमें एक डॉट लगा मिलता है। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे, ये जो हमारी आईसी है, ये वाली आईसी है, इस पर यहाँ पे एक डॉट है। ये देखिए ये एक डॉट है हल्का सा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे ये डॉट लगा होता है, उस डॉट के बाद से राइट हैंड साइड में जो भी पिन काउंट होती है हमारी, वो हमारी एक नंबर की पिन होती है। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में जो भी हमारी पिन स्टार्टिंग होगी, राइट हैंड साइड में हम आईसी को ऐसे रखेंगे। अगर इधर हमारा डॉट है, अगर आईसी के इधर हमारा डॉट है, तो राइट हैंड साइड में जो भी होगी वो हमारी क्या है, एसएमडी वाली में वो हमारी एक नंबर पिन होगी। बाकी और जो दूसरी में क्या, हर आईसी में ऐसा होता है। उसके बाद हम उसको पता लगाएंगे कि ये हमारी एक नंबर की पिन है। और दोस्तों आईसी को हम कभी भी उल्टा नहीं लगाते, क्योंकि इस डॉट से ही हम पता करते हैं कि आईसी जो है हमारी उल्टी लग रही है या सीधी सीधी लग रही है। क्योंकि जब हम आईसी को निकाल लेते हैं तो हमें ये नहीं पता, क्योंकि चारों तरफ से वो बराबर होती है। अगर ज़्यादा पिन वाली है, और जैसे मान लो ये 8 पिन वाली है, तो 8 पिन वाली को भी हम निकालने के बाद ये पता नहीं कर सकते कि आईसी हमारी किस तरफ से सीधी है और किस तरफ से उल्टी है। तो दोस्तों हर आईसी में जो है हमारा एक डॉट मिलेगा। इसमें भी देखिए ये एक डॉट है। इस ये जो हमारा डॉट है ये एक नंबर होता है। ये वाली जो पिन है हमारी, ये एक नंबर कहलाएगी। ठीक है जी, ये पिन जो है हमारी एक नंबर की कहलाएगी। राइट हैंड साइड में डॉट की तरफ
ये हमारी जो है 1 नंबर की पिन कहलाएगी। अगर इसको आईसी को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे सीधा रखेंगे इस आईसी को, तो ये क्या है हमारी, देखो वैसे सीधे हमारी मुंह की तरफ रखेंगे। इस डॉट को अगर हम मुंह की तरफ करेंगे तो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में जाएगी 1 नंबर पिन, और अगर इसको इधर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी 1 नंबर पिन जाएगी। तो दोस्तों ऐसे इसको हम काउंट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा डॉट है, तो इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद दोस्तों हम पीछे से इसको काउंट करेंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से काउंट करेंगे हम। यहाँ से जो है ये हमारा जो डॉट है यहाँ से 1 है, 1 के बाद इसको आगे तक लेके जाएंगे, ये हमारी 4 हो गई। 4 के बाद हम इसको पीछे से स्टार्टिंग करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे 5 6 7 8। इस तरीके से दोस्तों हम आईसी का ये पता लगाते हैं कि ये आईसी की जो पिन है, आईसी की जो 1 नंबर पिन होती है वो कैसे होती है। और दोस्तों जब हम सर्किट में से आईसी निकाल लेते हैं तो हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारी आईसी सीधी कैसे लगेगी। तो दोस्तों इस डॉट से ही हम जो है पता कर सकते हैं कि आईसी हमारी कैसे लगेगी। तो दोस्तों ये जो मेरा आईसी का चैप्टर था ये इतना ही है। आईसी के बारे में आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो कि हमें आईसी के बारे में ये समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैंने जो है सारे कंपोनेंट मैंने करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा, सर्किट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एसएमपीएस के बारे में बताऊंगा, जो रेक्टिफायर हमारा सर्किट होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें ब्रिज डायोड वगैरह लगा के उसको करते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों सबसे पहले अगर हम कोई भी उपकरण अगर हम ठीक करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या आता है, सप्लाई आती है, पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर दोस्तों हमें पावर सप्लाई ही करनी नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जितने भी मैंने आपको कंपोनेंट कराए हैं उनके सिंबल के बारे में, कि कौन से कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है, वो आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। और हम उसको कैसे पता करेंगे सर्किट में, कि अगर मान लो कोई कंपोनेंट हमारे से मिस हो गया या हमें किसी ने भेज दिया उसमें से कंपोनेंट निकाल के, तो उसमें हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था। तो दोस्तों जहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होता है वहाँ पे क्या है, हमारा सिंबल बना होता है उसी प्रकार का, उससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा ये वाला कंपोनेंट लगा हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सारे जो 11 कंपोनेंट मैंने कराए हैं उन 11 कंपोनेंट के आपको सिंबल के बारे में बताऊंगा, कि जब भी सर्किट में से हम किसी कंपोनेंट को निकालते हैं तो उसके नीचे किस प्रकार का सिंबल होता है, जिससे कि हम पहचान लें कि यहाँ पे क्या चीज़ हमारी लगी हुई थी। और सिंबल और प्रश्न में जो उसका नाम है वहाँ पे कौन से नाम से उसको दर्शाया गया है सर्किट में, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगली वीडियो के बाद फिर मैं आपको रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है सप्लाई वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले सप्लाई है, अगर सप्लाई ही आपको नहीं आई तो आगे मदरबोर्ड आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सिंबल के बारे में। जो मैंने 11 कंपोनेंट कराए हैं इनके जो सिंबल होते हैं वो किस किस प्रकार के सिंबल होते हैं, देखने में कैसे होते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।